जीटी वर्सेस पीबीकेएस आईपीएल 2025 मैच नंबर 5। ये एक ऐसा वेन्यू पे खेला जाएगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। अब इस वेन्यू का नाम आप जब जब सुनोगे ना, आपको एक चीज सबसे पहले याद आना चाहिए, जो है बड़ा बाउंड्री डायमेंशन। बड़ा बाउंड्री डायमेंशन मतलब सिंगल, डबल, चौका आपको ज्यादा लगते हुए दिखेंगे। छक्का यहाँ पे बाकी वेन्यूज के मुकाबले में ना थोड़ा सा कम लगते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मिस टाइम शॉट बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं यहाँ पे। स्पिनर्स क्वालिटी वाले मिडिल ओवर्स में इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनके बॉल पे अगर आप चांसेस लेंगे तो मिस टाइम शॉट अगेन बाउंड्री पे कैच आउट होने के चांसेस ज्यादा है। एक चेस फेवर्ड वेन्यू है। पिछले 8 में से 6 मैचेस यहाँ पे चेस हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कैप्टन टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट लेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। एवरेज स्कोर मान के चलिए 165 170 इतना तक आप मान के चलो। उससे आप अगर 25 रन ज्यादा कर लेते हैं, मतलब 190 195 कर लेते हैं, शायद चांसेस बढ़ जाते हैं आप टारगेट को डिफेंड कर ले। अगर आप 140 150 करते हैं तो आराम सुकून से आप मैच को हार सकते हैं। तो मामला बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। आप टॉस जीतिए, बॉलिंग फर्स्ट कीजिए, ओपोनेंट को 150 160 के अंदर अंदर रोक लीजिए एंड सेकेंड इनिंग में चेस करते हुए 3-4 विकेट लॉस होएगा, आप मैच जीत जाएंगे। Hello everyone and welcome to Gyani Speaks YouTube channel where no individual is bigger than the game itself. अगर इन दोनों टीम का हेड टू हेड मुकाबला देखेंगे, पिछले 5 में से 3 मैचेस गुजरात टाइटंस जीते हैं और 2 बार पंजाब किंग्स जीते हैं। पंजाब किंग्स इस बार जिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे, ध्यान दीजिएगा, मेरे वन ऑफ द टॉप 2 फाइनलिस्ट्स में से है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिना देरी किए हम देख लेते हैं सबसे पहले होम टीम गुजरात टाइटंस का कॉम्बिनेशन। ये रहा गुजरात टाइटंस का इस सीजन का स्क्वाड और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा गुजरात टाइटंस का इस सीजन का बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11, जहां पे कैप्टन शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन ओपनिंग कर सकते हैं या फिर जॉश बटलर ओपनिंग कर सकते हैं। अगर जॉश बटलर ओपनिंग किए तो साई सुदर्शन नंबर 3 पे आ जाएंगे। 4 पे ग्लेन फिलिप्स आने चाहिए। 5 पे शाहरुख खान हो सकते हैं। 6 पे वाशिंगटन सुंदर। 7 पे राहुल तेवातिया। 8 पे रशीद खान। नंबर 9 पे अरशद खान, जो लेफ्ट आर्म पेसर, पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेले थे, बल्ला घुमा लेते हैं, ठीक ठाक बैटिंग कर सकते हैं, प्लस लेफ्ट आर्म पेसर। या फिर साई किशोर, जो पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेले थे, ज्यादा चांसेस साई किशोर के हैं। नंबर 10 पे कगिसो रबाडा। 11 पे मोहम्मद सिराज, जो इस सीजन में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलेंगे। 12वें प्लेयर के तौर पे प्रसिद्ध कृष्णा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आ सकते हैं, या फिर ये साई किशोर को इंपैक्ट प्लेयर करके प्रसिद्ध कृष्णा को स्टार्टिंग 11 के अंदर जगह दे सकते हैं। तो अगर पावर प्ले ओवर्स देखूं तो रबाडा पावर प्ले में आएंगे, सिराज पावर प्ले में आएंगे, कंफर्म है। साई किशोर को भी अगर ये खिलाते हैं पावर प्ले में यूज कर सकते हैं। अगर साई किशोर नहीं खेलते, अरशद खान को अगर ये खिलाते हैं तो पावर प्ले के ही बॉलर है मोस्ट। डेथ ओवर में ऑलमोस्ट कंफर्म है कि रबाडा, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा ये तीनों मिलकर डालेंगे। तो इनके पास पेस बोलिंग ऑप्शंस कवर्ड है। कगिसो रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, डिसेंट पेस बोलिंग अटैक है। स्पिन बॉलिंग में रशीद खान तो है ही, उनके साथ साई किशोर अगर खेलते हैं साई किशोर, वाशिंगटन सुंदर है। तो ऑल बेसिस कवर्ड है बॉलिंग सेक्शन में। एक ही लूप होल मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सिराज अगर एक्सपेंसिव हो गए, जिसको ज्यादातर मैचेस में हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा मार पड़ सकता है, उनको ओपोनेंट बैटर्स टारगेट कर सकते हैं। अब बिना देरी किए चलते हैं ओपोनेंट टीम और मेरा फेवरेट टीम पंजाब किंग्स की तरफ। पंजाब किंग्स को मैं इस सीजन में काफी सपोर्ट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन इनका काफी सेटल्ड और अच्छा लग रहा है। ज्यादा लूप होल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरा तो वन ऑफ द फाइनलिस्ट भी है। चलिए देख लेते हैं इनका इस सीजन का स्क्वाड, और ये रहा इनका ऑफिशियल प्लेइंग 11, ऑफिशियल तो नहीं, बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11, जहां पे प्रभसिमरन सिंह के साथ मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग करने चाहिए। प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी जीतेश शर्मा तो है नहीं। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर आपको दिख जाएंगे। 4 पे निहाल वधेरा, एक लेफ्ट हैंड बैटर। नंबर 5 पे अजमतुल्ला उमरजाई, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। 6 पे ग्लेन मैक्सवेल है। 7 पे शशांक सिंह है, जो पिछले सीजन में भी थे। नंबर 8 पे हरप्रीत ब्रार। 9 पे मार्को यानसन, नंबर 9 तक बैटिंग है। 10 पे अर्शदीप सिंह। 11 पे युजवेंद्र चहल। 12 पे यश ठाकुर या फिर विजय कुमार वैश्य, ये दोनों में से किसी एक को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खिला सकते हैं। अगर यही प्लेइंग 11 हुआ तो डेफिनेटली पावर प्ले में अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, ये दोनों 4-5 ओवर तो डालेंगे ही, और उनके साथ अजमतुल्ला उमरजाई पावर प्ले में आ सकते हैं। और अगर डेथ ओवर्स के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली अर्शदीप
मार्को यानसन, उनके साथ यश ठाकुर को अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लाते हैं, यश ठाकुर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, और हो सकता है उमरजाई का भी एक ओवर आपको डेथ में दिख जाए। अब इनके पास भी बॉलिंग ऑप्शंस सारे कवर्ड है। विद द न्यू बॉल अर्शदीप, मार्को यानसन विकेट टेकर। डेथ ओवर्स में अर्शदीप, मार्को यानसन, यश ठाकुर तीनों ही डेथ ओवर्स में अच्छे खासे बॉलिंग कर लेते हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए हरप्रीत ब्रार के साथ युजवेंद्र चहल है। अगर लेफ्ट हैंड बैटर्स हो सामने तो ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में या मिडिल ओवर्स में मार्कस स्टोइनिस भी एक दो ओवर कर सकते हैं। अगर कोई एक बॉलर ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए तो इनके हर एक बेसिस मुझे कवर्ड लग रहे हैं। 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस है, नंबर 9 तक बैटिंग है, डेप्थ भी है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अब फैंटेसी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जहां पे जॉश बटलर का नाम आपको दिखेगा, प्रभसिमरन सिंह है, ये दोनों खेलेंगे। जॉश इंग्लिश भी है बट इनके चांसेस कम है, तो मैंने फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में बटलर एंड प्रभसिमरन सिंह दोनों को रखा है। अब मैंने एक चीज सोचा है कि मैं बटलर को छोड़ के रिस्क ले सकता हूं क्या। रीसेंट फॉर्म इंग्लैंड की तरफ से देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, ये आईपीएल है, T20 फॉर्मेट है, ओपनिंग कर रहे हैं। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, फॉर्मेट अलग था, इनका बैटिंग ऑर्डर अलग था, तो वही सोच के मैं सोच रहा हूं कि बटलर को छोड़ू या लेके रिस्क लूं। ठीक है, तो बटलर को अगर मैं छोड़ता हूं, किस वजह से छोड़ूंगा, सामने कौन है, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, दोनों लेफ्ट आर्म पेसर। अब लेफ्ट आर्म पेसर के सामने इनके नंबर मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ऑलमोस्ट 71 का एवरेज है 35 इनिंग्स के अंदर, और 149 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लेफ्ट आर्म पेसर को काफी अच्छा खेलता है, ठीक है। तो अगर पुराना वाला जॉश बटलर आपको दिखे, क्योंकि सामने दो लेफ्ट आर्म पेसर होंगे, मुझे बहुत ज्यादा शक नहीं होएगा, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब भी नहीं होएगा, ठीक है। तो मैं बटलर को इसीलिए फिलहाल रख रहा हूं। और प्रभसिमरन सिंह को मैंने क्यों लिया है, रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर ना व्हाइट बॉल फॉर्मेट में विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मैचेस हुए थे, कुछ 1-1.5 महीने पहले ही। वहां पे इनका कुछ ऐसा परफॉर्मेंस था, 130 भी किए थे, 150 भी किए थे, रेड हॉट फॉर्म में है। और इस वेन्यू पे लास्ट टाइम जब व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कुछ मैचेस खेले थे, भली भांति रन्स करके आ रहे। तो मैं प्रभसिमरन सिंह को एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पे अपने कॉम्बिनेशन में रख रहा हूं, क्योंकि आपके ओपोनेंट के पास बटलर तो होएगा ही। अब बैटिंग सेक्शन में आते हैं। आपके पास शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, साई सुदर्शन है। मैंने इन 3 बैटर के साथ गया हूं। आपके पास ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन है, शशांक सिंह है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, बट फिलहाल मैंने ये 3 बैटर को प्रेफर किया है, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड साई सुदर्शन। राउंडर सेक्शन में आपको बहुत सारे नाम दिख जाएंगे, मतलब आप किनको छोड़ के किनको लेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस है, मार्को यानसन, उमरजाई एंड व्हाट नॉट, राइट। मैंने यहाँ पे 2 ऑलराउंडर को फिलहाल प्रेफर किया है, तीसरा मैं लेना चाहता था बट फिलहाल मेरे टीम में जगह नहीं बन पा रहा। जो 2 ऑलराउंडर्स को मैंने लिया है, डेफिनेटली मार्को यानसन एंड मार्कस स्टोइनिस। मुझे उमरजाई को लेना था ओवर ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, नंबर 5 तक बैटिंग करने आ जाएंगे, तो उमरजाई पूरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप बटलर वाला रिस्क नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मतलब बटलर को छोड़ रहे हैं, तो आप उमरजाई को ले सकते हैं। तो मैं बटलर और उमरजाई में से कंफ्यूज हूं कि किनको लेना चाहिए। बाकी बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे कि रशीद खान आप छोड़ेंगे नहीं, कगिसो रबाडा आप छोड़ेंगे नहीं, रेड हॉट फॉर्म में है, चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह T20 फॉर्मेट में आप डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे। फिर युजवेंद्र चहल, इनको आप कैसे छोड़ सकते हैं, मिडिल ओवर्स में बड़ा बाउंड्री डायमेंशन है, लूपी डिलीवरीज डालते हैं, बैट्समैन अगर अटैक करते हैं, मिस टाइम शॉट बाउंड्री पे कैच आउट हो सकते हैं। तो युजवेंद्र चहल को जब बड़ा बाउंड्री डायमेंशन है तब तो मैं और भी नहीं छोड़ूंगा। याद कीजिए पिछले सीजन में जब सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में ये मैचेस खेले थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, सवाई मानसिंह स्टेडियम का भी बहुत बड़ा वेन्यू डायमेंशन है, वहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो मैं युजवेंद्र चहल पे होपफुल हूं कि इस सीजन में भी अहमदाबाद में जब जब ये खेलेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये मेरा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है 11 प्लेयर का। मुझे एक ही जगह कंफ्यूजन है कि मैं बटलर को लूं या उमरजाई के साथ जाऊं। ज्यादा सेफ उमरजाई लग रहा है, बट अगेन अगर रिस्क लेना है मुझे तो मैं बटलर को ले ही लूंगा उमरजाई की जगह, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का। आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं, कैप्टन शुभमन गिल है। इनका ऑलमोस्ट होम वेन्यू आप मान सकते हो, क्योंकि जब जब यहाँ पे खेलते हैं, चाहे वनडे फॉर्मेट में खेले या T20 फॉर्मेट में, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर का एवरेज है। मुझे नहीं लगता शुभमन गिल विद द न्यू बॉल मार्को यानसन एंड अर्शदीप को ज्यादा अटैक करने जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अटैक बटलर ही करेगा। शुभमन गिल का सीधा साफ रोल होएगा कि वो पूरा 20 ओवर खेलने को देखे, एटलीस्ट 15 ओवर तो खेले ही खेले, ठीक है। तो शुरुआत में पूरा टाइम लेंगे एंड बुरे बॉल को अटैक करेंगे, अच्छे बॉल में पूरा डिफेंस दिखाएंगे या सिंगल डबल निकालेंगे, ऐसा आप मान के चलिए।
और ये मैं कोई नया बात नहीं कर रहा, यही रोल इनका पिछले सीजन में भी था। अगर आप पिछले सीजन के मैचेस लाइव देखे थे या हाइलाइट्स भी देखेंगे, आपको यही चीज देखने को मिलेगा। शुभमन गिल के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जब वो एज अ कैप्टन खेलते हैं गुजरात टाइटंस का, वो अपना पूरा टाइम लेते हैं और ये इनका वन ऑफ द फेवरेट वेन्यू में से भी है। तो डेफिनेटली ठीक है, सामने अर्शदीप एंड मार्को यानसन का थोड़ा सा खतरा तो है, क्योंकि दोनों ही स्विंग बॉलर्स हैं, दोनों ही विद द न्यू बॉल विकेट टेकर्स हैं, बट फिर भी मैं शुभमन गिल के साथ ही कैप्टन चाहूंगा। वाइस कैप्टन मैंने फिलहाल श्रेयस अय्यर को करके रखा है। रीसेंट फॉर्म अच्छा है, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है। अगर चेस करते हैं तो श्रेयस अय्यर और भी अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि चेजिंग टीम को यहाँ पे फायदा मिलता है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में से सीबीसी नहीं करना, आप स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस एंड साई सुदर्शन की तरफ भी देख सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस थोड़ा बहुत बॉलिंग एंड अगर ओपनिंग करते हैं वो बिग बैश की तरह रोल अदा कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वो मेलबॉर्न स्टार्स के लिए करते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत बॉलिंग 2 ओवर, 1 ओवर, कभी 3 ओवर और ओपनिंग में एक ताबड़तोड़ बैटिंग करके दे सकते हैं। और साई सुदर्शन आपके लिए छुपा रुस्तम, कैप्टन वाइस कैप्टन, हमेशा जब भी गुजरात टाइटंस के मैचेस हुए हैं और ये कंफर्म प्लेइंग 11 का हिस्सा रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हर वक्त छुपा रुस्तम की तरह परफॉर्मेंस कर जाते हैं चुपचाप, किसी का ध्यान नहीं होता, बट अगर छुपा रुस्तम कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए, आप देख सकते हैं साई सुदर्शन की तरफ। अब कुछ ग्रैंड लीग प्लेयर्स के बारे में बात कर लें। नंबर 1 ग्रैंड लीग प्लेयर शशांक सिंह। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है किसका, पंजाब किंग्स का, तो नीचे पिछले सीजन में जैसे वो परफॉर्मेंस किए थे ना, इस सीजन में भी वैसे ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इवन पिछले सीजन में जो 2 हेड टू हेड मैचेस हुए थे पंजाब किंग्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच में, एक पे इन्होंने 61 भी किया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत केपेबल प्लेयर है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते। नंबर 2 ग्रैंड लीग पिक प्रभसिमरन सिंह। ठीक है, फिलहाल मैंने इनको अपने स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन में भी लेके रखा है, बट 20% सिलेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने रिसेंटली जिस तरीके से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किया है इसी वेन्यू के अंदर, और मुझे लगता है ये ताबड़तोड़ बैटिंग करके दे सकते हैं। अगर इनके सामने कोई खतरा है तो कगिसो रबाडा है, एक्स्ट्रा पेस, एक्स्ट्रा बाउंस, और प्रभसिमरन सिंह का हाइट थोड़ा सा छोटा है, तो वहां पे एक्स्ट्रा बाउंस इनको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है रबाडा का, अदरवाइज ये परफॉर्मेंस कर देंगे मुझे लग रहा है। थर्ड ग्रैंड लीग का पिक जिनको मैं नहीं ले पाया, उमरजाई। नंबर 5 पे बैटिंग, डेथ ओवर्स में भी आ सकते हैं, शुरुआत में विद द न्यू बॉल भी अर्शदीप एंड मार्को यानसन के साथ बॉलिंग शेयर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उमरजाई इज वन टू वॉच आउट फॉर। नंबर 4 ग्रैंड लीग का पिक शाहरुख खान। जैसे हमने शशांक सिंह के बारे में बात किया था, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो शशांक संभालेंगे पंजाब किंग्स की तरफ से, वही गुजरात टाइटंस की तरफ से शाहरुख खान वो काम कर सकते हैं। पिछले सीजन में बहुत बार इन्होंने करके भी दिखाया है। नंबर 5 ग्रैंड लीग पिक प्रसिद्ध कृष्णा, जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, हार्डली 10% सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छे टॉल लैंकी फास्ट बॉलर है, सीम प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, तो इनको जिप मिलता है पिच से। प्रसिद्ध कृष्णा कैन बी वन टू वॉच आउट फॉर इन द ग्रैंड लीग टीम्स। और एक बोनस प्लेयर जो मैं आपको हमेशा वीडियो के एंड में बताता हूं, वो है यश ठाकुर। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर है, कटर्स डालते हैं, हिट द डेक डिलीवरीज डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डेथ ओवर में आपको एक तुरुप का इक्का वाला बॉलर चाहिए, वो यश ठाकुर हो सकते हैं, आपके लिए भी और पंजाब किंग्स के लिए भी। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग के रिगार्डिंग एनालिसिस था गुजरात टाइटंस एंड पंजाब किंग्स का। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे मिस किया है दोनों टीम्स के रिगार्डिंग, अब वो भी मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे साथ एंड बाकी मेरे जनता के साथ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आ जाइए, ओपन डिस्कशन करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाला बेल बटन को जरूर से दबा दें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा कल और एक नया मैच एनालिसिस वीडियो के साथ। The Pope takes a poop and the President too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops.